हेलो एवरीवन। सो आई होप आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे। वेलकम टू आंशीज अनफिल्टर्ड। सो आज की स्टोरी में मैं भी कुछ दिनों से कंसिस्टेंट नहीं हूँ, ऑल्दो आई एक्सेप्ट इट, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट बिकॉज आई हैव टू डील विद सो मैनी थिंग्स। बट येस, मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग को मेरी स्टोरीज़ बहुत पसंद आ रही है। इवन चैनल पे जो व्यूज़ है स्टोरीज़ को लेकर के, वो लोग चुपचाप देख रहे हैं, जो कि वो मुझे खुशी दे रहा है, नो डाउट। एंड आई रियली होप कि आप सब स्टोरीज़ का बहुत वेट करते होंगे। अनदर स्टोरीज फ्रॉम जापान। अब वो बुक जो है वो जापान की है, तो उससे मैं स्टोरीज़ पढ़ती हूँ और आप लोग को बताती हूँ, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप सारे बुक्स खरीदो, पढ़ो, या फिर आपका उसमें इंटरेस्ट हो। जिसको भी जानना है कि कौन सी बुक है, क्या है, आप कमेंट कर सकते हो। सो आइए मैं बताती हूँ अभी स्टोरीज़ को लेकर के। सो ये जो स्टोरी है ना, वो एक बहुत प्रोग्रेस को लेके स्टोरी है, इनविजिबल एफर्ट को लेके स्टोरी है। जो आप छोटी छोटी प्रोग्रेस रोज़ करते हो और एफर्ट करते हो और आप सोचते हो, जैसे राइट नाउ मैं एक स्ट्रगलिंग कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैं अभी स्ट्रगल कर रही हूँ, मैं डेली छोटे छोटे एफर्ट्स डाल रही हूँ। एक टाइम के बाद ऐसा होता है कि वो एफर्ट्स आपको दिख रहे हैं, बट उसका कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा है। बट ऑफ कोर्स ये करने के बाद इतना तो पता है कि आप खुद में बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हो, और मैं यही सोचकर कर रही हूँ कि एक दिन ज़रूर हिट करेगा। सो अभी के लिए बिल्कुल आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए मोटिवेटेड स्टोरी होने वाला है। सो राइट नाउ ये तो एक शंख है जो आपको दिखाई दे रहा है, बट मैं इसके बारे में नहीं, मैं बात करने वाली हूँ स्टोन्स के बारे में। ठीक है, जापान का एक व्यक्ति हुआ करता था। ठीक है, एक जापान के हिली एरिया के विलेज की कहानी है। ठीक है, हिली एरियाज़ भी है जापान में। तो वहाँ की स्टोरी है जिसमें 14 साल की उम्र से एक व्यक्ति जो है वो पत्थर इकट्ठा करता था, और जा करके उसको पहाड़ों में, जैसे यहाँ पहाड़ है, तो पहाड़ तो इस तरह से होते हैं ना, स्लैंड होती है, तो यहाँ पर पत्थर रख मतलब पहाड़ पे चढ़ता था एंड वो पत्थर रखता था। ठीक है, तो 14 साल की उम्र से, तो आज वो व्यक्ति हो गया था 70 ईयर्स का ऑलमोस्ट। तो जो वहाँ के, वो जो गाँव थी, एक प्रॉपर एक गाँव थी, तो वहाँ के लोग कहते भी थे कि ये रोज़ डेली 2 घंटे जाता है और वहाँ पे ये पता नहीं क्या करता है, अपना टाइम वेस्ट करके आता है। क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है, तुम पहाड़ के नीचे जो पत्थर है उसको लेकर के यहाँ 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 रख रहे हो, इसका क्या यूज़ बनता है। लोगों ने पूछा भी नहीं, सबने डायरेक्ट उसका मजाक ही उड़ाया कि ये तो बेवकूफ़ है, इसका क्या फ़ायदा, इससे क्या होगा। ठीक है, तो ये वाली चीज़ और उसको भी फ़र्क नहीं पड़ता था, और आज वो चीज़ करते करते उसको 55 साल गुजर गए और वो 70 साल का हो गया। ठीक है, तो सब कुछ सही चल रहा था, वो डेली जाता था और वहाँ के लोग मज़ाक उड़ाते थे। अब तो वहाँ के लोग भी यूज़्ड टू हो गए कि ये व्यक्ति डेली जाता है और पहाड़ के ऐसे जो ये वाला जो स्लैंटेड पोर्शन है, यहाँ पे जाकर उठा करके पत्थर रख कर आता है। इसका कोई यूज़ नहीं, इसका यूज़ आपको भी नहीं समझ में आ रहा होगा, क्या यूज़ है इसका। सो अब देखो, इसका यूज़ मैं बताती हूँ कि जब भी आप लाइफ में, थोड़ा सा हट के मैं जा रही हूँ, कुछ प्लानिंग करते हो, तो आप बोलते हो ना कि मेरे पास रिसोर्स नहीं है, या फिर मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। ये सारी चीज़ आप जो है कहते हो। कई सारी चीज़ें, जो कई लोगों के अप्रोचेस क्या होते हैं किसी चीज़ को लेकर, जो सारी बाधाएँ हट जाएगी तब मैं प्रोग्रेस करूँगा, तब मैं आगे जाऊँगा। अदरवाइज़ मैं नहीं जाऊँगा। अभी तो वहाँ पे मुझे दूर से एक बाधा दिख रही है, मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती। तो ये यूजुअली वही लोग फ़ेल करते हैं। आपने देखा होगा, बहुत बुद्धिमान, बहुत इंटेलेक्चुअल व्यक्ति भी बहुत सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। क्या रीज़न है? वो सोचता है कि मैं सब कुछ हटा दूँगा, सब कुछ कर लूँगा, फिर मैं जाऊँगा उस रेस में। इट्स लाइक कि मैं उसके अपने जो पाथ का सारा कुछ बाधा हटा दूँगा। ऐसा नहीं होता। आपको आपको स्लोली जाना पड़ता है। आप उस पे उतरो, फिर एक प्रॉब्लम आई, फिर उसको सॉल्व किया, फिर ऐसे। तो आपको वैसे सोच करके चलना पड़ता है, राइट? रादर देन जो व्यक्ति ऐसे सोचता है कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, तब देखेंगे, वही सफल होता है, वही आगे जाता है। अगर हम ऐसे सोचने लग जाएँ कि प्रॉब्लम सारी हट जाए और फिर हम जाएँ, ये तो वही बात होगी ना कि सड़क पे गाड़ियाँ चलना बंद हो जाए, तभी हम रोड क्रॉस करेंगे, नहीं तो मेरी जान जा सकती है ना? तो ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये चीज़, राइट? प्रैक्टिकल नहीं है। सिमिलरली इसी चीज़ की थी कि वो आदमी भी जाता था और वो पहाड़ पे वो पत्थर रख के आता था। लोगों को लगता था कि ये क्या एफर्ट मार रहा है, ये क्या कर रहा है। ठीक है? इसको कुछ समझ में नहीं आता था, लोग मज़ाक की तरह लेते थे। बट एक दिन हुआ ये कि उस आदमी की डेथ हो गई। ठीक है? अब तो कोई भी पहाड़ पे डेथ होने से पहले, उसने डेथ होने के कुछ टाइम पहले उसने क्या किया कि उसके उसके जो पोता था, उसका जो ग्रैंडसन था, उसे पता चला कि मेरे दादाजी ऐसे पत्थर रखा करते हैं। तो उसने अपने दादाजी से, वो जो लास्ट लास्ट का टाइम होता है, पूछा कि आप ऐसा क्यों करते थे? तो थोड़ी बहुत शक्ति थी, तो दादाजी उसको लेकर के गए। मतलब वो जो व्यक्ति था, वो बूढ़ा व्यक्ति था जो 70 साल का हो गया था, जो पत्थर जा कर के रखता था, वो लेकर के गया उसको प्रॉपर तरीके से कि चलो, जो मेरा ग्रैंडसन है वो जा कर के उसको, तो वो देख रहा है कि उसके दादाजी बहुत ऊँचाई पे चढ़ रहे। तो फिर उन्होंने बताया कि एक्चुअली मैं ऐसा इसलिए करता था, इसका रीज़न ये था कि जितने भी, मतलब मैंने जो है 14 साल की उम्र से इस पहाड़ पे पेड़ लगाए हैं, और अगर मैं इस पहाड़ पे पेड़ लगाऊँगा तो कल को कोई भी बाढ़ आएगी, सुनामी आएगी, कुछ भी चीज़ें आएँगी, तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे पत्थर रख रहा हूँ। और पत्थर रखने से क्या होगा? पत्थर रखने से ये इसकी जड़ें मजबूत होगी। अल्टीमेटली वो सुनामी के लिए नहीं रख रहा था।
वो जो दादाजी थे उन्होंने इसलिए ये चीज़ रखी थी ताकि वो जो पेड़ उन्होंने लगाए हैं उसकी जड़ें मजबूत हो जाए, उस प्रॉपर एक बाउंड्री बन गई। तो उसके जो ग्रैंडसन था वो 12-13 साल का था, उसको भी बहुत शॉकिंग लगा ये चीज़। उसके बाद कई साल बीत गए, उसकी डेथ हो गई। तो उसके बाद हर गांव में, पूरे जापान के गांव में बहुत बाढ़ आई, बहुत ज़्यादा। लेकिन उस गांव में एक भी कुछ भी नहीं हुआ। इसका क्या रीज़न था? क्योंकि वो जो पत्थर था, पेड़ था, उसका वेजिटेशन इतना स्ट्रॉन्ग था। आपने पढ़ा होगा कि जब लैंडस्लाइड कब होती है, जैसे वो वहाँ पे पत्थर नहीं होते हैं तो वो क्या होता है, पूरी तरीके से वो सॉइल इरोजन भी होता है, उपजाऊ मिट्टी भी चली जाती है। तो वो इतने साल की मेहनत ने कई लोगों की जान बचाई। तो आपको इस स्टोरी से क्या सीखने को मिला, मुझे क्या सीखने को मिला? एंड अल्टीमेटली इस बुक में कुछ इंपॉर्टेंट लर्निंग्स दी गई है, जो मोरल्स दी गई है, वो अभी आपको समझ में आएगा। द फर्स्ट वन इज स्मॉल एक्शन डन डेली बिल्ड इनविजिबल स्ट्रेंथ। छोटी छोटी जो चीज़ें हम डेली करते हैं वो हमारी जो है वो इनविजिबल स्ट्रेंथ की तरह होती है। हमें लगता है कि हम क्यों ही कर रहे हैं, है ना, छोटी छोटी चीज़ें हैं यार, इससे क्या बदलाव आ जाएगा, बट दैट विल चेंज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी इस स्टोरी से, लर्निंग्स पे? प्रोग्रेस इज ऑफन साइलेंट बिफोर इट बिकम्स विजिबल। समझ रहे हो इसका मतलब? इसका मतलब बहुत क्लियर है। जब तक आपको वो प्रोग्रेस दिखाई नहीं देता तब तक कि उसको साइलेंट ही रहता है, वो साइलेंट ही समझा जाता है और फील ही नहीं होता कि प्रोग्रेस आप कर रहे हो। बट इवन आप फेल कर रहे हो तो भी आप प्रोग्रेस कर रहे हो, ये है रियलिटी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, डिसिप्लिन फील्स पॉइंटलेस अंटिल वन डे इट सेव्स यू। यस, आपको लगता है कि क्यों मैं रोज सुबह सुबह उठ रहा हूँ, क्यों मैं अपने डेली टास्क ये सब कर रहा हूँ, अनटिल एंड अनलेस जिस दिन आपको पता चलेगा कि ये डिसिप्लिन की वजह से ही आप सेव हुए हो, आज बचे हो, किसी एग्जाम्स के को लेकर, किसी चीज़ को लेकर, किसी स्किल को लेकर, कुछ भी हो सकता है ये। एंड द लास्ट वन, यू डोंट ग्रो आफ्टर सक्सेस, यू ग्रो बिफोर इट। बहुत ही डीप बात है ये, कि कई लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं, सोचते हैं मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा ना तो मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। एक्चुअली सही चीज़ करने का टाइम अभी ही है। तो ये स्टोरी थी इनविजिबल एफर्ट को लेकर, इनविजिबल प्रोग्रेस को लेकर, जो हम डेली कर रहे हैं और हमें लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है हमारी लाइफ में, बट ये जो छोटे छोटे पत्थर है, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आपकी लाइफ को बिल्कुल बदलेगी। आज नहीं तो कल इस एफर्ट्स के जो रंग ज़रूर आएंगे, ठीक है। सो आई रियली होप आपको मेरी स्टोरी ने बहुत मोटिवेट किया होगा। एंड अपने एफर्ट्स को बरकरार रखिए, जो भी आप एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, जो भी आप अपने लाइफ में कर रहे हो, जस्ट डू योर बेस्ट। एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, और मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है आपकी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।